मैं कर दूं? चलिए। ठीक है प्रभु। तो विहाय कामान्य यानी कि इंद्रिय तृप्ति की जितनी भौतिक इच्छाएं हैं उनको छोड़कर जो व्यक्ति रहता है। अब यहाँ पे भगवान जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं शांत रहने के लिए, क्योंकि आखिरी लाइन आई है कि ये गुण जो बताए गए हैं जिसके पास ये है वो शांति को प्राप्त होता है या शांत रह सकता है। अब विहाय कामान्य का अर्थ यहाँ पे ये है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं यानी कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं। ये शरीर हमारा जो बाहर से स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, पंचभूत का बना हुआ और मन बुद्धि और अहंकार, ये हमारा भौतिक शरीर है। इसके भीतर जीवात्मा है जो कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक है। तो भौतिक जीवन में इस भौतिक शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों के पिछले जो कर्म रहे हैं उसके कारण हमें ये भौतिक जीवन धारण करना पड़ा है, बद्ध होना पड़ा है। लेकिन बद्ध रहते हुए हम लोगों को मुक्ति का रास्ता पाना है, अपने मुक्ति की तैयारी करनी है। और उसका तरीका ये है कि इस भौतिक शरीर का इस तरह से पालन करें कि हम अपने उस आध्यात्मिक जो जीवात्मा अंदर है, हमारी जो असली पहचान है, उसे मुक्त कर सकें। लेकिन जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते तब तक इस बंधन का भी ध्यान रखना है, हमारा जो ये भौतिक शरीर है। तो इस भौतिक शरीर की आवश्यकताएं जितनी मिनिमम है, जितने में इस शरीर का, इस भौतिक शरीर का काम चलता रहे, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। उससे अधिक अगर पूरी करते हैं तो हम ये विहाय कामान्य वाले गुण को छोड़ देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। अब जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको आवश्यकता ही रहने देना है, आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं है। अब आवश्यकताएं कभी बढ़ती नहीं है, वो तथाकथित आवश्यकताएं होती हैं। ऐशो आराम के अलग अलग साधन होते हैं जिसमें अगर हम एक बार लिप्त हो गए, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि हमको ऐसा फील कराते हैं कि इससे कम में तो काम चल नहीं सकता। एक जिसको कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड, कि इससे नीचे तो हमारा काम नहीं चलेगा, इतना तो धन अर्जन करना ही पड़ेगा, या इतना श्रम तो इस भौतिक जीवन को जीने के लिए करना ही पड़ेगा, जिससे हम अपने आप को सस्टेन कर सकें या सरवाइव कर सकें। क्या वास्तव में वो सर्वाइवल है या एक लग्जूरियस लिविंग है? अब ऐसी जो लिविंग होती है, इसमें अगर फंस गए तो जो भक्त का धन होता है, भक्त का धन कहा जाता है तपस्या, वही उसका धन है, बाकी और सब उसका धन नहीं है। लेकिन भौतिक धन की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अगर पास आ जाए तो भक्त का धन छिन जाता है, यानी कि धन में ही मन लग जाता है, तपस्या में मन नहीं लग पाता। अब इस प्रकार के विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति, इस प्रकार से इन भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग करके विचरण करने वाले ऐसे कौन से पुरुष हैं? एग्जाम्पल के लिए दो लोग जो हमें ध्यान आते हैं, कि जो विचरण तो इस भौतिक संसार में करते हैं लेकिन किसी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त हैं। एक उसमें से उदाहरण आता है आप सभी को, अगर श्री कृष्ण बुक का वो चैप्टर पढ़ा हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण होता है, तो नंद महाराज के घर पे गर्ग मुनि आते हैं। गर्ग मुनि जब आते हैं, और वो जो डिस्क्रिप्शन उस चैप्टर में दिया गया है उसमें बताया गया है कि गृहस्थों के घर में जो ऋषि मुनि होते थे, वो उन गृहस्थों के कल्याण के लिए आते थे। वो किसी दान की इच्छा से, कुछ धन पाने की इच्छा से नहीं आते थे, या उनका जीवन यापन अच्छे से चलता रहे उसके लिए, कुछ धन का अर्जन हो जाए उसके लिए नहीं आते थे। वो गृहस्थों के लिए और समाज के कल्याण के लिए आते थे। तो इसी प्रकार से वो आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जो इस भौतिक संसार में जो लीला है उससे संबंधित जो भी भविष्यवाणी होती है, जो भी उनके लक्षण होते हैं, आगे कैसा उनका जीवन होने वाला है, कैसी उनकी ख्याति होने वाली है, उस सब के बारे में बताते हैं। देखने में तो लगता है कि एक बच्चे के बारे में उसके माता पिता को बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं इसके भविष्य में, लेकिन एक तरीके से देखें तो वो तो भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं। देखने में लगता है कि भौतिक संसार में किसी बच्चे के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनका जीवन पूरी तरीके से आध्यात्मिक है और हम सबके कल्याण के लिए है, क्योंकि वो जो कथा है वो वेद व्यास जी लिख करके हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं, हमारे आने वाली कितनी ही पीढ़ियों के कल्याण के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए।
और दूसरा एग्जाम्पल है, जब अजामिल के घर पे कुछ सन्यासी, कुछ तपस्वी, कुछ ऋषि मुनि आते हैं, कुछ साधु पुरुष आते हैं, जो वहां पे प्रसाद ग्रहण करते हैं अपने भ्रमण के दौरान। और अजामिल का जो नवजात शिशु रहा होता है उस समय, उसका नामकरण करके जाते हैं नारायण। और वो नामकरण मात्र इतना महत्वपूर्ण होता है कि अजामिल इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से विहाय कामान्य पुरुष है, जो इस भौतिक संसार में विचरण करते हुए भी आध्यात्मिक रहते हैं। अब दूसरी बात है यहाँ पे, जो बिना बिना किसी मिथ्या अहंकार के लोग हैं, इनके उदाहरण में कौन कौन आता है। मिथ्या अहंकार किसको कहते हैं कि भगवान की बनाई हुई जो प्रकृति है उस पर अपना आधिपत्य जमाना की कोशिश करना, उस पर स्वामित्व जताना। तो इसमें एक कथा आप सभी को याद आती होगी। क्या आप में से कोई वो कथा बता सकते हैं जिसमें नारद मुनि को कामना होती है कि भगवान की माया देखी जाए, भगवान की माया है क्या? अगर किसी को स्मरण आ रही हो तो एक बार प्लीज माइक ऑन करके बताइए। वो शादी करना चाहते वाले क्या बेटी? जी। जी माता जी, एक कथा वो भी है जिसमें हाँ, हरि जैसा रूप चाहा हरी नारद हरी मुनि। जैसा रूप चाहते हैं वो, हाँ। जी। तो वहां पे भी भगवान ने देखा कि ये तो मेरा इतना महान भक्त है जो सन्यासी के रूप में मेरी सेवा कर रहा है, मेरे नाम का जप कर रहा है, और जितने भी लोग हैं उनमें विचरण करके सभी लोगों को मेरे नाम का ज्ञान करा रहा है, उनके शुद्धिकरण में मदद कर रहा है लोगों हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, को। एक जी बार माता जी। आपने प्रभु जी ने कहानी बताई थी कि उनको जब इच्छा हुई थी माया देवी को देखने की, तो वो उनको जी। नदी में, पहले बोले नदी में स्नान करने के लिए। उसी जी समय बहुत माता सारी जी। घटना हुई थी, मुझे एग्जैक्ट पूरा नहीं याद है प्रभु जी, मतलब बिल्कुल। सीक्वेंस में। उसी टाइम जो घटना हुई थी कि ये हो गया वो हो गया, मतलब वो जी। उस टाइम ही उन्होंने इच्छा जताई थी कि माया देवी को देखना है, या मतलब जानना है क्या है। हरे बिल्कुल कृष्णा बिल्कुल प्रभु माता जी, जी, हम उसी धन्यवाद। का रेफरेंस देना चाह रहे थे पहले, लेकिन माता जी ने वो हरि वाले रूप की बताई तो पहले हमने कहा कि एक बार वो भी बता दें। तो भगवान ने नारद मुनि ने चाहा कि हरि जैसा रूप चाहिए, उन्हें स्वयंवर में जाना है। तो हरि पर्यायवाची में एक प्रकार से वानर भी होता है, तो उन्होंने वानर का मुख दे दिया। और अंततोगत्वा हुआ ये कि नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया, उनका वरण उस राजकुमारी ने नहीं किया, और उनका भक्त जीवन जो है उसमें कोई व्यवधान नहीं आया, वो अपना सन्यासी जीवन कंटिन्यू करते रहे। और आ, वहां पे एक नारद मुनि के मन में ये एक अहंकार का भाव आ रहा था, लेकिन भगवान के जो इतने प्रिय भक्त होते हैं, इतने क्लोज जो उनके पार्षद होते हैं, उन्हें वो इन सब चीजों से मुक्त रखते हैं। साधारण मनुष्य के लिए होता है कि वो जो इच्छा करे परमात्मा उसको पूरा करते हैं, उसके साधन देते हैं। लेकिन जो उनके भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, प्रियतम भक्त होते हैं, उनके साथ भगवान ऐसा नहीं करते। एक लेन देन का या व्यापार वाला व्यवहार नहीं करते, वो एक पिता के रूप में व्यवहार करते हैं। जो भला है भक्त के लिए वही देते हैं। और जो माता जी ने अभी बताया कि जब नदी में डुबकी लगाने के लिए भगवान कहते हैं कि जरा मुंह धो लिया जाए हल्का सा, और एक डुबकी लगा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। तो नारद मुनि एक डुबकी लगाते हैं और वो किसी और ही संसार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक स्वप्न जैसी दुनिया, जहाँ पे वो बहुत ही प्यासे होते हैं। क्षमा कीजिएगा, उनको जल लाने के लिए भेजते हैं भगवान कि जलाशय से जल लेते आओ, मेरे लिए प्यास लगी है। वो जल लेने जाते हैं और गांव में किसी एक युवती जो उन्हें जल देती है उस पर मोहित हो जाते हैं। उसके घर वालों से उसका हाथ मांगते हैं, विवाह करते हैं, गृहस्थ उनका जीवन होता है। और उसके बाद कई वर्ष बीतने के बाद कभी एक बार ऐसे बाढ़ आती है और सारा गांव उसी में लय हो जाता है। नारद मुनि के जो पत्नी और बच्चे उन्हें दिखे होते हैं वो उसी में उनसे बिछुड़ जाते हैं, बाढ़ में डूब जाते हैं। तब वो छटपटा करके बाहर निकलते हैं उस जलाशय से, तब उनको ये भान होता है कि ये सब जो वो देख रहे थे ये भगवान की माया थी, जिस माया को देखने की उन्होंने इच्छा प्रकट करी थी। तो इस प्रकार का है अहंकार जो भगवान से दूर ले जाता है। और जैसे ही उस अहंकार को छोड़ते हैं भगवान के हम बहुत समीप आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको माया दिखाई भी और तुरंत उसका मुक्ति का भी जो आभास है वो कराया। तो इस कथा से हम समझ जाते हैं कि ये जो बीच के हम 84 लाख योनियों में इतना जो विचरण कर रहे हैं,
अगर एक कथा मात्र में सुन लें तो देखिए नारद मुनि को कितनी बेचैनी हो गई थी भगवान से उतनी देर भी दूर रहने पर। उनका जीवन जैसे अधूरा सा हो गया था। तो हमें ध्यान रखना है, इस 84 लाख के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस प्रकार से अहंकार से दूर रहना है, वरना इस 84 लाख के चक्कर में तो अशांति है ही। फिर वहां पे कोई शांति को प्राप्त होने वाले नहीं है। अब यहाँ पे निष्प्रिय जो शब्द आया है कि इच्छाओं का, यानी कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग करना, उनसे मुक्त हो जाना है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये भी कहा है अर्जुन के एग्जाम्पल के साथ कि इन इच्छाओं का त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। अब यहाँ पे एक बार को देखें, इस क्लास में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई बताना चाहे कि उन्होंने ऑब्जर्व किया हो कि उनके घर में उनकी माँ किस प्रकार से घर भर के सभी सदस्यों का ध्यान रखती हैं, कोई है जो बता सकता है कि क्या वो किसी इच्छा के साथ करती हैं या बिना किसी इच्छा के सबका ध्यान रखती हैं, बिना अपनी किसी पर्सनल बिना इंटेंशन किसी के? ध्यान रखती है प्रभु जी। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती हैं। अपनी इच्छाएं उनकी हमेशा लास्ट में होती हैं, वो बाद में पूरी होती हैं, पहले बाकी सबका ध्यान रखा जाता है। तो वो इच्छाओं से रहित है, लेकिन क्या वो निष्क्रिय है? कहीं भी देख करके कहा जा सकता है क्या वो निष्क्रिय है? निष्क्रिय नहीं। 24 घंटे, सातों दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, जो एक माँ का एक गृहस्थ जीवन में कर्म है वो कभी रुकता नहीं है, अपनी इच्छा के लिए नहीं है, बिना किसी स्वार्थ के है, और वो माँ कभी निष्क्रिय नहीं है। इसी प्रकार से निष्क्रिय होने की बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। अर्जुन को भी वो ऐसा ही बता रहे हैं कि यहाँ पे युद्ध करने से तुम पीछे हटना चाह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है। और बिना किसी भौतिक कामना के, बिना किसी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के करो। और यही नियम है, इसी नियम का पालन करके मुक्त हुआ जा सकता है। हम निष्क्रिय होने का अगर मतलब ये समझ लें कि निष्क्रिय हो जाना है, सारा काम धाम छोड़ करके सिर्फ हरिनाम जप करना है और अपने कर्तव्यों को भूल जाना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो नियम है, एक तरीके से इसको अगर मान लें कि हमारे जैसे भारत में संविधान है, जितने भी कानून है, वो कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होना आवश्यक है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है ये सोच करके कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये चीज अपराध भी होती है, जैसे हम लोग की कचहरी में केस बहुत डिस्कस किया जाता है कि एक टाइम पे एक चाकू रखना, 9 इंच से भी लंबी जो धार होती है, उसका चाकू रखना किसी को मालूम नहीं था कि अपराध है। जो कानपुर के बगल का डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर देहात, वहाँ के कई बार लोग आते थे और कोर्ट कचहरी आते थे तो साथ में अपना रोजमर्रा के काम की जो चाकू थी वो रखे रहते थे। कभी तलाशी में वो पकड़ ली गई और एक आयुध अधिनियम का केस उन पे लगा दिया गया। अब उन्होंने ये कहा कि हमें क्या मालूम था कि 9 इंच से लंबी अगर धार वाली चाकू है तो उसको रखने के लिए लाइसेंस आवश्यक है। लेकिन ये डिफेंस कोई काम नहीं करता है। सिर्फ ये कह देना कि हमें मालूम नहीं था ये नियम, इसलिए हमें कोई सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए जो निष्प्रिय शब्द की अंडरस्टैंडिंग है, हम उसको क्या इंटरप्रेट करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। निष्प्रिय शब्द की क्या अंडरस्टैंडिंग श्रील प्रभुपाद ने दी है, क्या जिन आचार्यों की टीकाओं के आधार पर उन्होंने ये तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में लिखे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नियम है, वो कानून है जो हमें इस भौतिक संसार से मुक्त करने वाला है। और जैसे कि लॉ का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कि लॉ को ना जानना लॉ से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इस जो आध्यात्मिक और भौतिक संसार है, इसके जो नियम है, इसको ना जानना और उसके बाद ये कहना कि हमें पता ही नहीं था कि इस चीज से हम भौतिक संसार में पड़े रहेंगे, ये कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, कितनी मेहनत करके श्रीमद् भगवद गीता का वितरण करते हैं। अभी दिसंबर का माह निकला है, गीता मैराथन होती है, कितनी लाखों करोड़ों की संख्या में गीता वितरण किए जाते हैं। ये प्रचार इसीलिए तो किया जा रहा है कि ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये हर कोई समझे। इस देश का कानून समझने से ठीक है आप यहाँ पे एक अच्छे नागरिक रहेंगे, लेकिन
श्रीमद् भगवद गीता का कानून समझ करके तो हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट लॉ है ये। अब अगली बात यहाँ पे कि किस प्रकार की हमें इच्छाएं रखनी है अपने मन में। यहाँ पे जो हम जीवात्मा है, और जीवात्मा जिस शरीर में बंधा हुआ है वो एक बर्तन के रूप में है जो कभी खाली नहीं रह सकता है। जैसा कि अभी तात्पर्य में भी बात हुई थी कि इच्छाओं का त्याग पूर्ण रूप से नहीं करना है, उसकी गुणवत्ता को बदलना है। तो ये जो जीव की जो चेतना का जो बर्तन है ये कभी खाली नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बर्तन में से जो गंदगी लगी हुई है, जो कल्मश है, उसको साफ किया जा सकता है। और इसको साफ करने का तरीका क्या है? जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको भगवान की तरफ मोड़ देना है। अब अगर हम इस गंदगी को साफ रखेंगे और साफ करते करते अगर इसको खाली कर देंगे, एक खाली बर्तन में क्या होता है, आसपास की जो धूल होती है वो फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, आसपास से जो भी गंदगी आती है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इस धूल मिट्टी और गंदगी से बचाने का तरीका ये है कि उस बर्तन में कोई ऐसी साफ स्वच्छ चीज भर दी जाए कि गंदी चीज की जगह ना रहे। इसका मतलब ये है कि भगवान की सेवा में अपना हमें अपनी सारी इच्छाओं को और सभी इंद्रियों को लगाना है, जिससे हमारी चेतना का जो बर्तन है वो पूरी तरीके से भगवान के स्मरण और भगवान की सेवा से भरा रहे। अब यहाँ पे अहंकार और ममता की बात हुई है, इन दोनों चीजों को छोड़ने की बात हुई है। लेकिन यहाँ पे जानना ये भी इंपॉर्टेंट है कि अहंकार और ममता दोनों दो टाइप के होते हैं। एक तो वास्तविक अहंकार और एक दूसरा है मिथ्या अहंकार। हम लोग जहां पे भी देखते हैं वो मिथ्या अहंकार को छोड़ने की बात करते हैं। वास्तविक अहंकार क्या है? कि हम भगवान के अंश हैं, उनके नित्य दास हैं। वास्तविक ममता क्या है? कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के हैं। वहीं दूसरी ओर मिथ्या अहंकार क्या है? भगवान को छोड़ करके जितनी बाकी की चीजें हैं, जितनी उनकी क्रिएशन है, जितनी भौतिक संपदा है, वो हमारी है, उस पे हम कब्जा जमाना चाहते हैं, उस पे स्वामित्व जताना चाहते हैं। जब हम उस मिथ्या अहंकार के वश में होते हैं तो भगवान से दूर हो जाते हैं। और जो मिथ्या ममता है, उसमें जो चीज हमारी नहीं है उसमें आसक्ति कर लेते हैं, उनसे ममता कर लेते हैं। ऐसे में भगवान से ममता छूट जाती है, भगवान को भूल जाते हैं, उनसे प्रेम करना छोड़ देते हैं। तो इन दो चीजों को भी छोड़ना है। इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि शांति प्राप्त करने के लिए मिथ्या अहंकार और मिथ्या ममता, इन दोनों से मुक्त रहना है। यहाँ पे बात ये भी आई है कि अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ध्यान रखना है। जीव को अपनी जो पहचान है उसको नहीं भूलना है। अब जैसे कोई घर में कुछ भी उपकरण होते हैं, कोई भी बर्तन होते हैं, जैसे गैस कुकर हो गया, ड्रिल मशीन हो गई, ये चीजें हम सब जानते हैं और इनका क्या काम है, इनका क्या पर्पस है, ये हम जानते हैं। तो किसी भी चीज की आइडेंटिटी उसके पर्पस को बताती है। गैस कुकर बोलते ही समझ में आता है कि खाना पकाने के लिए है, जिसको चूल्हे पर चढ़ा करके खाना पकाया जाता है। ड्रिल मशीन से दीवार में कोई स्क्रू लगाना है, उसके लिए होल करने की चीज है, उसका यही पर्पस है। उसके यूजर मैनुअल में भी उसका यूज इसी प्रकार से दिया रहेगा। इसी तरीके से जीव को अपनी आइडेंटिटी जाननी है कि वो है कौन, उसका पर्पस क्या है। तो उसकी आइडेंटिटी है कि वो भगवान का नित्य अंश है, नित्य दास है, और उसका पर्पस है सदा भगवान की ही सेवा करना। चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो अंततोगत्वा भगवान की ही सेवा में कर रहा है। ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, जिसकी बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने की है। जो जीव की चेतना के बर्तन की बात हुई थी, इस चेतना के बर्तन में उसमें गंदगी भर जाए तो अशांति की स्थिति रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि हरिनाम जप और चार नियम का पालन और गुरु गौरांग की सेवा इस चेतना में अगर भर दी जाए तो वो शांति की स्थिति होगी, क्योंकि उसमें 100% साफ चीज भरी हुई है, जिसमें कोई कलमश नहीं हो सकता, जिसमें कोई गंदगी नहीं हो सकती। अगर 100% यही भरा हो हमारी चेतना में, तो कोई गंदगी के अंदर आने की जगह नहीं रहेगी और ना ही कभी अशांति होगी। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि इस जीवन में शांत रहने का
और मुक्त होने का क्या मार्ग है? हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल, बोल, हरी 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 बोल, बोल, बहुत हरी सुंदर। बोल, हरी 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 बोल। बोल, हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। बोल प्रभु जी, हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, पुरानी दिनें याद आ जाती हैं आपको देखने से। कितना सरल और सहज हो जाता है ना, कितना कठिन श्लोक भी जब आप लोग बताते हैं तो। और ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक था, और उसको आप इतने सरल तरीके से सबके सामने रख दिए कि क्या कहें। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना। ये ये यहाँ पे एक एक शब्द का, जैसे प्रभु जी ने पहले निष्प्रिया शब्द का उपयोग, विहाय कामान्य का को प्रभु का उपयोग, शब्दों का उपयोग, तो एक एक चीज का उपयोग यहाँ पे प्रभु जी ने बताया। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना, ये निष्प्रिया है। तो प्रभु जी वही बता रहे थे कि इच्छा तो होगी, इच्छा को तो नहीं मारा जा सकता। उसका उसको क्या करना, उसको चैनलाइज करना, उसको क्या करना, उसके उसके उसकी धारा को बदलना। पानी तो आ रहा है, लेकिन पानी नाली में चला गया तो बर्बाद हो जा रहा है। तो उसको क्या करते हैं, उसको एक दिशा दे देना। तो इस प्रकार से हमारी जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को क्या करना, भगवान की सेवा में परिलक्षित कर देना, उन्हें लगा देना। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, तो वो वही चीज बहुत सरल और सहज हो जाएगी। कल माताएं कह रही थी ना, कितना कठिन है प्रभु जी, ये सब बोलने और सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन करने में तो बहुत कठिन है। तो इसको, ये कठिन जरूर है, लेकिन एक बार इसको जो अपना ले तो ये सरल है। कैसे? कैसे देखिए, अष्टांग योग सरल हो सकता है, ठीक है, 8 अंग का उपयोग करना, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है। कल कल हम वैष्णवी बता रही थी कि किसी से चर्चा हो रही थी, तो वो पूजा, मूर्ति पूजा नहीं करते घर पे। बोले क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा के नियम बहुत कठिन है। तो क्या कठिन है? तो बोले 45 मिनट के अंदर ही, नहा के 45 मिनट के अंदर भगवान का पूजा हो जाना चाहिए। यदि उससे ज्यादा देर हो गया तो नहीं। और जितने बार भगवान की पूजा के लिए जाएंगे उतने बार नहा के जाना पड़ेगा। और जो साफ कपड़ा पहन के आप जाएंगे, और 45 मिनट से ज्यादा यदि हो गया तो दूसरा कपड़ा पहनना पड़ेगा, फिर से नहा के। लेकिन उन्हीं चीजों को प्रभुपाद जी भक्ति के माध्यम से कितना आसान कर दी। भगवान के एक गुण, भाव जनार्दन ग्राही, इसको स्वीकार किए और बताया कि नहीं, भगवान से संबंध स्थापित कर ले। क्योंकि संबंध स्थापित नहीं किए, उनको एक देवता की तरह पूजे, तो उसमें एक विधि विधान का पालन करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रधानमंत्री से किसी को मिलना है, तो उसको उसको एक नियम के तहत ही क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऑफिस में करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, वहां से डेट आएगा, वहां पे जाना पड़ेगा, फिर वहां पे उसके डेकोरम को मेंटेन करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी जी से कोई दोस्ती कर ले, तो कोई नियम होगा क्या? फिर उसके लिए कोई नियम लगेगा क्या? कोई फोन कॉल की जरूरत होगी? कुछ नहीं। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए, तो कोई नियम लगा क्या कि तुम गंदे हो तो नहीं आ सकते, तुम साफ हो तो नहीं आ सकते, इतना बजा है तो नहीं आ सकते, अभी तो वो ऑफिस में है तो नहीं आ सकते, अभी वो घर में। लेकिन उसके लिए कोई नियम लगता है क्या? तो इसीलिए हम जो भगवत गीता का अध्ययन, और हमारे इस पूरे इस्कॉन का जो उद्देश्य, वो भगवान के साथ प्रेम के संबंध को स्थापित करना। वो जो तार भगवान के साथ संबंध का टूट गया है, उसे पुनः स्थापित करना। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम ऐसा कर लेंगे, भगवान के साथ एक संबंध स्थापित हो जाएगा, फिर कोई पाप और अपराध भगवान के साथ नहीं लगता। संबंध स्थापित, जैसे अक्षत प्रभु जी से हमारा संबंध है, तो कानपुर गए तो फिर बताए कि नहीं बताए, फोन किए कि नहीं किए, घर गए घंटी बजाए, अरे प्रभु जी आप, और पहले आप क्यों थे, आइए 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 अंदर चले। कोई नियम नहीं, कोई संभव वो नहीं, कुछ नहीं, हंसी मजी। चूंकि संबंध है, तो अक्षत प्रभु जी स्वीकार कर लेंगे, हम भी अक्षत प्रभु जी को स्वीकार कर लेंगे। और प्रभु जी, मैं आपके लिए जगन्नाथपुरी गया था तो ये प्रसाद लाया प्रभु जी, ये है वो है, तो वो कर लेंगे। तो देखिए, ये ये इस तरीके से क्या होता है, चीजें बड़ी आसान हो जाती है।
जब हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या कर बता रहे हैं कि भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लें। और इन इंद्रियों को, क्योंकि हम इतने सारे इंद्रियों को लेके घूमते रहते हैं और हर इंद्रिय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इन इंद्रियों से इन इंद्रियों को यदि हम भगवान की सेवा में लगा दें, तो जो इंद्रियां हमें तंग करती है, वही इंद्रियां क्या करेंगी, हमें भगवान के, जो कर्म बंधन में बांधती है, वही इंद्रियां हमें क्या कर देंगी, भगवान के साथ जोड़ेंगी और हमारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। आज वैष्णवी मुझे एक बहुत सुंदर कहानी बता रही थी, तो उस कहानी को मैं आपके बीच में रखता हूँ। एक बार एक गांव में एक बड़े संत पुरुष थे, बड़े अच्छे थे, बड़े साहूकार थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही वो भगवत गीता के ज्ञान को सिरोधारी किए हुए थे। वो कर्म के नियम को जानते थे, वो समस्त कर्म बंधनों को जानते थे। तो वो क्या करते थे, वो इतना अमीर थे और बड़े दयालु स्वभाव के थे। उनसे कोई भी धनराशि, कोई भी कुछ इच्छा करते थे तो उसे मना नहीं करते थे। तो गांव के लोग आया करते थे और उनसे धन की इच्छा करते थे कि हमारे घर ये समस्या है, तो आप कुछ मदद करें, कुछ धन दे दें। और उन्हें ये वादा भी करते थे कि ये पैसा हम वापस कर देंगे। तो वो जो व्यक्ति थे, वो बहुत बहुत अच्छा तरीका था उनका। वो एक रजिस्टर लेके रखते थे और जो कोई भी पैसा लेने आता, तो उस पैसे को लेते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम सबको, हमें जीना कैसे, हमारे हमारे नित्य कर्म कैसे होना चाहिए, उसकी ओर इंगित करता है। तो वो उनके पास जो कोई भी पैसा लेने आता, तो उनसे पूछते कि पैसा देते उनको तिजोरी से निकाल के, और उनसे फिर पूछते थे कि आप ये धन कब लौटाओगे। फिर वो बताते थे कि ऐसा है वैसा है, मेरे पास तो संभव नहीं। तो वो पूछते थे, फिर उनका दूसरा प्रश्न होता था, ये धन आप इस जीवन में उतारना चाहेंगे कि बाद के किसी जीवन में, आपके पास नहीं है, तो ये भी एक ऑप्शन मैंने आपके लिए रखा है कि यदि इस जीवन में आप धन नहीं लौटा पाएंगे, तो दूसरे जीवन में भी लौटा सकते थे। तो बहुत लोग पैसा लेते और कहते थे कि नहीं, हम 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जिसकी जितनी समय की आवश्यकता होती, वैसा वो करके कर जाते। आप सब जानते हैं, जब ऐसे लोगों के बारे में चर्चा होती है, तो ये बड़ी दूर तलक तक चली जाती है। लोगों को कोई लेता है जब पता चले, तो लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते, लेकिन कोई दे रहा है तो हर कोई उसके पास जाना पसंद करता है। ये बहुत दूर दूर तक चली गई। कुछ लोग पैसा लिए, कुछ लोग बोले कि इस जन्म में नहीं लौटा पाएंगे, दूसरे जन्म में लौटा देंगे। लोग दिमाग लगाते थे। ये जितने भी दूसरे जीवन की बात थे, ये नास्तिक हुआ करते थे। उनको लगता था कि दूसरा जीवन कौन देखा है, और दूसरे जीवन में भी ये होंगे कि नहीं होंगे, इनको लौटाना पड़ेगा कि नहीं, कोई बंधन नहीं होगा, तो ले लो, छूटेगा तो कब। तो इस प्रकार से करते हुए चले जाते थे। ये बात बहुत आगे तक चली गई और एक चोर को ये बात सुनाई दी। तो चोर बोलता है कि क्यों ना मैं भी एक बार उस धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ जाऊं, और मैं उस धनाढ्य व्यक्ति का जो काम था, वो केवल ये नहीं था कि वहां से वो कुछ उधार ले, वो ये देखना चाहता था कि जो आदमी इतने लोगों को इतनी सुविधा, इतना इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, वो कितना धनाढ्य होगा। तो वो उसको संपूर्ण रूप से उसका अवलोकन करना चाहता था और उसकी सारी संपदा को एक बार में हर लेना चाहता था। वो व्यक्ति गया, वो व्यक्ति वहां गया और हर व्यक्तियों की तरह उसने भी कहा कि मुझे कुछ धनराशि की आवश्यकता है। उसने कहा कितने धन की आवश्यकता है। उस चोर ने बताया कि मुझे इतने धन की आवश्यकता है। बोले ठीक है। वो रजिस्टर निकालते हैं, नाम लिखते हैं और पूछते हैं कि धनराशि इस जीवन में लौटाना चाहोगे कि नेक्स्ट जीवन। चोर था, उसको भगवान के कर्म नियम का मालूम नहीं था। उसने तुरंत कहा कि मैं नेक्स्ट जीवन में चुका दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जो अपने दूसरा जीवन होगा, उस दूसरे जीवन में मैं आपको इसका सूद सहित आपको चुका दूंगा। वो व्यक्ति तो सुहृदय था, वो तो बहुत दयालु था, वो तो जानता था, वो भगवत गीता के ज्ञान से परिपूर्ण था, वो भगवान और भक्त का संग करता था,
वो साधु संग करता था, शास्त्र संग करता था, इसलिए उसे सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आती थी। वो किसी राग द्वेष में नहीं लगता और उसने बड़े सहर्ष उसको उस धनराशि को दे दी। उस धनराशि को देने के पहले वो चोर देखता था कि कहाँ से वो जा रहा है, तो वह व्यक्ति जब उठा तो वो उसके पीछे जाता है। वो किस तिजोरी से निकाल रहा है उसको देखता है, कितना धन उसके अंदर है, वो सब आकलन करते जाता है। जब उस व्यक्ति, वो भक्त वो धन ले जाके उस चोर को देता है, चोर बहुत बारीकी से आकलन कर लेता है कि इस व्यक्ति के पास पैसा कहाँ से निकालता ही है, और वो चला जाता है। अब वो जो चोर है, चोर की नीयत तो हमेशा अलग होती है। चोर पैसा तो ले जाता है, उसको उस जो 2, 10, 20, 25, 50,000 रुपए लिया था उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? उस व्यक्ति के वास्तविक खजाने को देखना और उस वास्तविक खजाने से जन्म जन्म जो भी संचित है उन सबको ले जाना। तो वो उसके लिए वो एक प्लान करता है, और वो प्लान कैसे करता है कि अब उस घर में घुसना चाहता है। तो घुस कैसे जाएगा? ऐसे तो घुस नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है, रात में ही प्लान करता है कि मैं रात में ही उस आदमी के घर में घुस जाऊं, जिससे जब अर्धरात्रि का समय हो तो मैं वहां से उस जो तिजोरी देखा वहां से पूरा निकाल लूं। ये करने के लिए उसने क्या किया, रात्रि में निकलता है और वहां गौशाला रहता है। उस धनाढ्य भक्त के यहाँ एक गौशाला रहती है। उस गौशाला में बहुत सारे गाय और भैंसें बंधी रहती हैं। वो वहां पे जाके छिप जाता है, पैरे पैरा जो होता है ना, जो चुनी भूसी गाय को खिलाने का चीज है, उसमें जाके छिप जाता है। तो वहां बहुत सारे गाय भैंसे लगी रहती है, और वो जो भैंस, और वो वहां पे इंतजार करने लगता है। अब क्या करता है, जब वहां पहुंच जाता है तो वो देखता है कि भैंसे आपस में खाते रहती हैं, जानवर वहां पे खाते पीते रहते हैं। एक भैंस दूसरे भैंस से बोलती है, ये भैंस वो खाती है, और वो दूसरे भैंस से कहती है कि अरे, मैंने तो तुम्हें कल तक नहीं देखा था, तुम आज ही इसमें तुम आज ही इसमें आई है। तो बोले, ये कैसे? मैं तो तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम्हें तो मैंने आज पहली बार देखा। तो वो बोले कि ये तुम कैसे यहाँ पहुंची? तो बोले, हाँ, मैं आज ही आई हूँ बहन। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। पिछले जन्म में मैंने इस सेठ से क्या लिया था? कर्ज लिया था, और कर्ज नहीं उतारा मैंने, और कर्ज न उतारने के कारण अब मैं इसके यहाँ भैंस बन के आई। और बोले, आप कैसे? तो बोले, मैं 3 साल से इस इनके यहाँ भैंस बन के हूँ। तो बोले, तुम कैसे? बोले, पिछले जन्म में मैंने इनसे पैसा लिया, और फिर मैं इसको चुकता नहीं की, और मैं तो जन्म मृत्यु के चक्र को जानती ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने क्या कहा था कि नेक्स्ट जन्म में दे दूंगी। तो उस सेठ का तो नेक्स्ट जन्म नहीं हुआ, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाने के कारण क्या हो गया, मेरा दूसरा जन्म बना, और मैं दूसरे जन्म में इसके यहाँ क्या बन के आ गई? भैंस बन के। अब भैंस बन के मैं रोज दूध दे निकालते हैं मेरा, और ये सेठ जी के यहाँ क्या करते हैं, ये सेठ के जो मुनीम लोग हैं वो बेचते हैं, और वो जो पैसा, तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, 3 साल से अपना कर्ज चुकाने में लगी। दो भैंसों के बीच की वार्तालाप ये सुनता हुआ चोर बड़ा आश्चर्यचकित होता है। उसका मन बड़ा विचलित हो जाता है। कहता है कि मैं मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया हूँ, और मैं ये कर्म किया हूँ। देखिए, इस मनुष्य योनि के बाद ये पशु योनि को प्राप्त होके भी इस कर्ज को चुका रहा है। उसका मन हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो समझ जाता है, क्योंकि बाकी लोग तो झूठ बोल सकते हैं, इस पशु योनि में पशु झूठ नहीं बोलेंगे। पशु झूठ क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पशु क्या होता है, वो तो भोग योनि में है। वो उस जीवन में आके, उसके घर आके, और इस प्रकार से थोड़ा चारा खा के, थोड़ा चूनी खा के, और 5 लीटर दूध दे के उस साहूकार का कर्ज चुका रहा है। तो कौन, कब, कहाँ, किससे, कैसे लिया है कोई नहीं जानता, लेकिन चुकाने का नियम तो बिल्कुल सबको पता है। वो किसी भी रूप में आके, आप में से देखे होंगे, कुछ लोग बेटे के रूप में आते हैं, वो अपने माँ बाप की भी सेवा करते हैं, अपने पति बच्चों की भी सेवा करते हैं, और अपने पुत्रों की भी सेवा करते हैं। वो तीनों की सेवा करते हैं। कुछ लोग शुरू बचपन में भी लेते हैं, जवानी में भी अपने पुत्रों से लेते हैं, और मृत्यु के समय भी ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ये है कि चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो हमें
हमें भी निश्चय करना है कि हम इस जन्म में ही सब चुका के जाना चाहते हैं कि फिर से एक जन्म लेके चुकाना चाहते हैं। तो जो कुछ भी लिया है, जो कष्ट हमें मिला है, तो समझिए कि हम उसको चुकता करते चले जा रहे हैं। इसलिए उसके लिए क्षोभ ना करें, उसके लिए परेशान ना हो। इस कष्टों को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने जीवन से इन चीजों को क्या करें, एक के बाद एक उनको जाने दीजिए। ये जितने भी हैं, ये सब हट जाएंगे। फिर हम परम गति को, परम धाम को, परम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे बोल। चलिए, तो आज समय हो गया, तो आज यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय। शिलाय प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद। हरे कृष्णा। सब किसी न किसी विचार में मग्न हो गए लग रहा है। सब शांत हो गए, किसी का आवाज भी नहीं आ रहा है। हरी हरि बोल गुरु जी, हरि हरि बोल। बहुत कृष्णा सुंदर। प्रभु जी, हरि हरी बोल, हरी हरि बहुत बोल। बहुत अच्छा है। कहानी में इतना हरे कृष्णा मंत्रमुग्ध हो प्रभु गए जी। थे। बोल प्रभु जी, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, सभी को। हम लोग इसलिए हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु सादर प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। वो दंडवत। भैंस वाले को सुन के हम लोग मुग्ध हो गए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सादर हरे प्रणाम प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सादर प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अनुभव माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अमृता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने इतनी अच्छी बताई हम लोगों को कहानी कि हम सब उसको सुनकर इतने मन मतलब मग्न इसलिए हो गए कि हम लोगों के जीवन में भी इस तरह के व्यथाएं आती हैं। जी तो माता जी। क्या हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म है? बिल्कुल माता जी। हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। आप देखिए, बीसों चीजों का आपने प्लान किया, कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। कुछ चीजें आप नहीं चाहते और आराम से हो जाता है। ऐसे जी कैसे हो सकता है? आप हाँ, ये बात तो सही है। आपने जो पुत्र है वो चूज किया है, नहीं। तो कैसे आया? वही क्यों आया? बहुत सारी आत्माएं में से कोई आ सकता था, वही क्यों आया? जी प्रभु जी। यदि यदि इतना समझ में आ जाए तो जीवन कितना सरल हो जाए, सोचिए। आपने तो चाहा ही नहीं माता जी वैसा पुत्र, या वो ऐसा। आप हम में से कौन है जो एक एक रिश्ता अपने तरीके से चूज करके बनाया हो? कोई चीज बनाया आपने अपने से? नहीं नहीं नहीं। आपकी बहन जो माता जी है, रंजना रंजना माता माता। जी, वो आपकी बहन बन गई। आपने कुछ जी किया? नहीं नहीं। तो फिर कैसे बन गई? अब उन्हीं के कष्टों को सोचते हैं कभी कभी, तो हम सोचने की लोग को जरूरत लगता है। सोचने की जरूरत नहीं है माता जी, ये काट दीजिए इसको। तो आप समझते ही हैं। ये कहानी इसीलिए है माता जी, ये जी कहानी जी जी कि इन चीजों को जब हम समझ जाएं तो जीवन सरल हो जाएगा। हम इन चीजों को समझते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। हम सबके साथ जी केवल एक परेशानी, हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। जी है ना? प्रभु जी। प्रभु ये जी, रंजना माता जी तो इतनी सरल और सीधी स्वभाव की हैं। वो हर को अपना समझती हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि मेरे जीजा जी को क्यों इतनी छोटे छोटे बच्चे थे ले लिया भगवान ने। ये कभी कभी लगता है कि इतना बड़ा तो कोई दुखद कर्म किसी ने नहीं किया होगा, चाहे माता मेरे जी, माँ बाप। माता जी, जी माता जी, माता जी, मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ इसके लिए। माता जी जी, आप इस जड़ जगत में है, बहुत सुख भोग रही हैं। जी 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 जी। माता जी, आप सुख भोग रही हैं रोज, रोज बहुत अच्छा नहीं अच्छा। नहीं नहीं, कभी मतलब सुख कभी दुख। जी सुख तो कुछ है ही नहीं माता जी। दुख का ना होना हमारे को सुख की अनुभूति बत करा देता, बस, और सुख नहीं है। जी जी। दुख नहीं हुआ उस दिन तो आप उसको सुख मान लेती हैं। हाँ ठीक है ना? यही बात है ना?
जी जी जी। मुझे ये बताइए, इस जड़ जगत में आप ऐसा कौन सा सुख भोग रही हैं जो बच्चे का सुख, पत्नी का सुख, इसका सुख, उसका सुख, जो तथाकथित सुख है वो सुख नहीं है। जी जी। सुख वो की सुख, भांति वो सुख। भ्रांति है सब। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि यदि मैं इस जड़ जगत में हूँ, मुझे अपने बच्चे के लिए करना पड़ रहा है, पत्नी के लिए करना पड़ रहा है, इसके लिए करना पड़ रहा है, उसके लिए करना पड़ रहा है, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, और जिन जिन लोगों के लिए मैं करता रहूंगा उन सब के लिए मैं क्या रहूंगा। मैं यदि वैष्णवी को रोज रोज पिटाई करूंगा तो वैष्णवी चाहेंगी कि मैं रहूं? नहीं नहीं लेकिन नहीं। यदि मैं रोज उसको प्यार करूं, उसकी उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करूं तो वो क्या चाहेंगी? हाँ आप हमेशा साथ रहे। बने रहें। ठीक, तो मैं बहुत बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, और यथार्थ बात कह रहा हूँ। तो जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, यदि मैं उन सबके लिए कुछ अच्छा करता रहूंगा तो मेरे रहने का वो गुणगान करेंगे, और नहीं तो मैं मर जाऊंगा तो क्या बोलेंगे? यदि सबको तकलीफ दे रहा हूं तो क्या बोलेंगे? इसका चला हाँ जाना अच्छा हुआ चलो। जी जी। अच्छा हुआ चला। तो देखिए, आदमी एक ही है, उसका जाना या रहना हमारी इंद्र तृप्ति में वो बाधित नहीं है तो उसका रहना अच्छा है। यदि हमारी इंद्र तृप्ति में वो बाधित है तो उसका चला जाना अच्छा है। बस इतनी सी तो बात है ना। जी जी। तो अब इसको दूसरे एंगल से सोचिए कि यदि मैं सबके लिए कर रहा हूं, और मैं करते 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 कभी दूसरों ने सोचा कि इतने लोगों के लिए इसको करना पड़ रहा है, उससे अच्छा तो ये भगवान के धाम चले जाए, भगवान की सेवा करे, कितना अच्छा है। कोई नहीं कहेगा। कोई ये नहीं। करना चाहिए कि कोई नहीं? नहीं, यदि मेरी हाँ आज की डेट पे मेरी मृत्यु हो जाए और मैं भगवान के धाम चला जाऊं तो आप सबको दुख क्यों होना चाहिए? सच बात है। जी आप हमारे हमारे। आप लोगों को दुख तब होगा यदि मैं आप सबको कष्ट पहुंचाते रहूंगा तो कोई दुख नहीं होगा आप लोग। लेकिन चूंकि हम में से जितने लोग जुड़े हुए हैं, यदि हमारी इंद्र तृप्ति में वो रुक जाएगा, हाँ तो फिर हाँ। क्या हो जाएगा? बाधा हुआ तो हम क्या बोलेंगे? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ माता जी, वो तो पुण्यात्माएं थी, इस जड़ जगत के जो लोन थे उसको चुका दिए तो वापस चले गए। वो बेचारे तो जी रहते तो और सब बाकी लोग का भी करते रहना पड़ता। जी जी। तो वो नहीं करके यदि वो भगवान के धाम गए तो हम रो क्यों रहे? हम सोच रहे हैं वो सुख नहीं भोगे। अरे गधे, हम ही सुख का भोग रहे हैं। हम खुद सुख नहीं भोग रहे, और हम चाह रहे हैं वो जीते तो वो सुख भोगते। वो कैसे सुख भोग सकते थे इस जड़ जगत में, जब भगवान कह चुके हैं कि शाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम, तो फिर सुख कैसे हो सकता है? जी जी। तो इसलिए जो जल्दी चला गया वो पुण्यात्माएं थी। वो पुण्यात्माएं थी। क्यों पुण्यात्माएं थी? क्योंकि वो अपने यहाँ का लोन चुका दिया, चले गए वापस। नहीं, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा इस मेरे इन शब्दों का। जी। वो सच में जी बिल्कुल अच्छा, सही। तो आप। हम स्वार्थ का ये करते हैं। क्योंकि इसको समझने में अलग अलग स्तर पे ये चीजें अलग अलग लेवल पे समझ में आएगी। जो अभी बहुत दुखी है उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। जो जी जिसके पास दुख नहीं है और उन चीजों का एहसास अभी नहीं है, वो इसको समझ लेगा। कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा नहीं ये फालतू की बात है, प्रभु जो बोल रहे हैं कोई मतलब का नहीं। ये समझ में कैसे आएगा? हम जिस स्तर पे होंगे उस स्तर पे हम इन चीजों को समझ पाएंगे, है नहीं? अरे ठीक है। हाँ प्रभु जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। समझ को आया कुछ कुछ एहसास। जी जी। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय। शिला जय प्रभुपाद जय। की जय। शिल गुरुदेव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय कृष्ण। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। जय गौर। हरे कृष्णा। सीता गुप्ता हरे माता। कृष्ण प्रभु जी सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। बस हरे एक मिनट, एक मिनट और लेना। हरे कृष्ण प्रभु जी साधु। एक मिनट, बस एक मिनट लेना चाह, एक मिनट मुझे दीजिए प्लीज। एक मिनट मुझे दे दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। लीला जो शारदा गुप्ता, संगीता गुप्ता माता जी की सासू माँ की तबीयत खराब है, आईसीयू में है, ब्रेन हेमरेज हो गया है उनको, और उनकी स्थिति क्रिटिकल है। भगवान से उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि अभी तो उनके हमारे लिए पास सद्गति। यात्रा में गई थी, फिर कैसे ऐसा हो गया अचानक?
जो उनको सदगति हो भगवान उनके लिए वो करे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सबके उत्तम स्वास्थ्य मंगलमय जीवन के लिए, सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनके व्यापार, उनकी शादी, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, सब प्रकार कष्ट भाग्य भगवान के सब। हरे कृष्णा। राज राजेश्वरी माता जी। जी राजेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी किनकी माता जी का तबीयत खराब है बोले? संगीता गुप्ता माता जी की सासू माँ। जी 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 प्रभु जी प्रभु जी, माला करनी प्रभु जी उनके लिए। जी प्रभु जी। सब लोग हम लोग प्रार्थना करेंगे वो जल्दी से जल्दी भगवान उनके लिए जो अच्छा हो वो करे, और बाकी सबके उत्तम स्वास्थ्य मंगल में जीवन। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। हरे सभी को दंडवत प्रणाम। राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे माता सादर पड़ा भगवान का हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी माता जी। एकादशी का भी प्रभु जी। एकादशी है। हाँ मैं भी पूछना था। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। एक हरे मिनट, ललित प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी हरे कृष्ण। जी ललित। हाँ वो मैं बोला कि मैं समझ गया कि वो संगीता गुप्ता माता जी को ये हो गया करके। नहीं, उनकी सासू माँ की तबीयत। अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं अचानक मेरे भी मुझे हो गया साथ में, बोला एकदम हमारे साथ गई थी, अच्छा भ्रमण जी किया और एकदम अचानक कैसे हो गया कर। नहीं वो ठीक है, उनकी सासू माँ की तबीयत। हाँ तो हाँ 10 तारीख को एकादशी हाँ। व्रत है, सब लोग हरे एकादशी व्रत। कृष्णा। ललित प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सहयोग किया, इतना साथ दिया, इतनी मेहनत की यात्रा को सफल करने के लिए, तो आपका साधुवाद। और आप अद्भुत इसलिए हैं क्योंकि प्रफुल्ल प्रभु जी, नेहा माता जी, परिणिका माता जी आपके साथ है, वो तो दिव्य है ही है। तो उनको जो संस्कार और आपने व्यवहार दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत, प्रेमलता माता जी और आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार, यानी आपके श्री नहीं चरण। उसमें आपका जो ये था साथ था वो बहुत अच्छा था, इतने लोग को मैनेज करके लेके चलना बहुत बड़ी बात है, मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकता था, इतना अच्छा था। ये तो आप लोग के सबके सहयोग से संभव हुआ। मेरा तो आपने देखा कुछ करना नहीं रहता था, मैं तो बस ये ही करो, ये उधर, बस इतना ही था, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके श्री चरणों में, माता जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे 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 हरे। कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे हम लोग भगवान की भक्ति कर सकें, भगवान के दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर सकें और भक्तों की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे। प्रभु जी सभी तो फ्राइडे को एकादशी ना प्रभु जी 10 तारीख को 10 ना तारीख जी। फ्राइडे को। शारदा सुमुखी देवी दासी। गुप्ता हटाना है इसमें से। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी वो तो है। शारदा सुमुखी बोलो। देवी दासी, देवी दासी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो। प्रभु जी 10 तारीख मैंने वो फ्राइडे ही हो गया ना प्रभु जी, जी फ्राइडे। जी। हरे कृष्ण हरे। आज 8 तारीख हो गया ना, कल 9, परसों है हाँ परसों ही है प्रभु जी। थर्सडे फ्राइडे को। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।